भगवान को प्रसन्न करो, प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगो कि वो आपको मेरी कोख से पैदा करें, तभी आप इस पिता की गोद में बैठ सकते हो। अन्यथा आपको मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। अस के बहा पकड़ ध्रुव गिरी, मंदिर बाहर दीन मुख देवी। बालक ध्रुव रोता हुआ अपने माँ के पास पहुंचा। माँ ने पूछा, बेटा क्यों रो रही, क्या बात है? सारा वृत्तांत सुना दिया। सुनी थी बोली, बेटा तो अमंगल की आशा मत कर, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है वह उसका फल अवश्य भोगता है। दुख देने वाला कभी सुखी नहीं होता, और दुख तो संसार में कोई किसी को देता ही नहीं। सुख और दुख स्वामी से अपने कर्मों के अनुसार अपने आप ही प्राप्त होते हैं, कोई किसी को सुख दुख नहीं देने वाला। सब कुछ प्राप्त हो जाता है भगवान की कृपा से। यदि भगवान का भजन करेगा तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुझे प्राप्त ना हो सके, क्योंकि तपबल रचे प्रपंच विधाता। ब्रह्मा जी तप के बल से ही सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। तपबल विष्णु सकल जगत रहा, और तप के बल से ही भगवान विष्णु इस त्रिलोकी का पालन करते हैं। तपबल शंभु शंभु संहारा, और तप के बल से ही भगवान सदाशिव इसका संहार किया करते हैं। तप बल शेष धरे नहीं बाहर, तप के बल से ही शेषनाग इस पृथ्वी का भार अपने बल पर रखा करते हैं। ये पुत्रों, कमल नेत्र भगवानों लक्ष्मीपति करुणा निधान के सिवाय और कोई दूसरा दुख को दूर नहीं कर सकता। अब तू वन में जाकर के भगवान का तप कर। सुरजी का अपमान हो गया है, उसी कारण उसने शील और संतोष को छोड़ दिया है। तुम वन में जा और जाकर के भगवान का भजन कर। बालक ध्रुव बड़े जाने को तैयार होता तो माँ कहती है कि इस तरीके से नहीं। कहती माँ कैसे जाऊंगा? कहते पहले उस माँ के पास में जा जिसने तुझे ये प्रेरणा दी है, पहले जाकर उसके चरण छू, उससे आशीर्वाद ले, फिर तब के लिए जाना। बालक ध्रुव कहता है माँ उसके चरण छू जाकर के पहले मैं? कहते हाँ, अभी तो 5 वर्ष का बालक, अभी तेरा मान क्या और अपमान क्या? और मान और अपमान होता है तो भगवान का होता है, जीव का कोई मान अपमान नहीं है। न जीव का कोई मान है अपना, ना हो कोई अपमान है अपना। संसार में 6 चीजें हमेशा ईश्वर के हाथ में रहती हैं। 6 चीजें हमेशा परमात्मा के हाथ में, हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ईश्वर कृपा से प्राप्त हुआ करती है। जाओ उस मां से आशीर्वाद लो, बन को जाएगा। बालक ध्रुव पुणे मेलों में जाता है, माता के चरणों को छूकर के कहता है मां मैं तप करने जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दे कि मेरा तप सफल हो जाए। माता सुरुचि से आशीर्वाद लेकर के बालक ध्रुव बन के लिए चल देता है। बेटा वैसे ही माता ने तुझे उपदेश दिया है, भगवान की तपस्या करो, क्योंकि बिना भजन के आलस में आकर के जीव अपना जीवन व्यर्थ में बिता देता है। आलस कबहु न कीजिए, आलस अहि समानो, आलस से विद्या घटे बल बुद्धि की हो हानि। आलस में बल बुद्धि की विनाश हो जाता है, बुद्धि कुबुद्धि में बदल जाती है। अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का मुख मोड़ सकते हो। अतः बेटा तुम एकांत में जाकर के भगवान का भजन करो, भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे। साधु संग हरि भजन न भावा, कर कुकर सम जन्म गमावा। आ जाए यार। जो संत का संगति नहीं करता, जो सत्संग नहीं करता, जो ठाकुर जी का भजन नहीं करता, वो कुकर के समान अपने जन्म को गवा देता है। ध्रुव की माता का आज्ञा लेकर के जंगल में तपस्या करने चल दिए। अब पिता को मालूम हुआ, ध्रुव के पास जाकर के मनाने लगा। ध्रुव घर वापस नहीं आते हैं, जंगल में चले जाते हैं। बालक ध्रुव भगवान का ध्यान करते जंगल में तप के लिए जा रहे हैं। उधर भगवान को भी अब हलचल मची है कि मेरा भक्त मुझे पाने के लिए जंगल में निकल पड़ा है।
और भक्त भी कैसा, बहुत छोटा सा 5 साल का बालक, क्या तप करने लगे। भगवान ने नारद जी को इशारा दिया, दूर रास्ते में चले जा रहे हैं। अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि ध्रुव सारे संसार के सारों को छोड़कर के मेरी शरण में आना चाहता है। नारद को इशारा दिया, नारद जी तुम ध्रुव के पास में जाकर के वो बालक ध्रुव को समझाओ, और जब भगवान के भक्त के भजन के लिए जब चलोगे तो काफी रुकावटें सामने आती हैं। भगवान का भजन जब किसे नहीं होता, सबसे पहली रुकावट क्या आती है, जब भी भजन करने बैठोगे तो नींद आने लग जाएगी। हाँ? घर के द्वार पर बैठ करके आप 12 घंटे बात कर सकते हो तब नींद नहीं आएगी, और यदि 5 मिनट बैठ करके भगवान का भजन करने लगे या तो नींद आएगी या बुद्धि में उल्टी सीधे विचार आने शुरू हो जाएंगे। और वो कारण क्या है कि पापों का भार बहुत ज्यादा है। उसको कम करने का उपाय क्या है, सत्संग कीजिए, पहले संतों का संग कीजिए, ब्राह्मणों का संग कीजिए, सत्संग में जाइए, कीर्तन में जाइए, और फिर बैठ करके भगवान का भजन कीजिए। बड़ा मुश्किल है भगवान का भजन करना। नारद जी को भेजा के जाकर के देखिए, एक छोटा सा बालक है, मुझे पाने के लिए घर से निकल चुका। नारद जी बीणा बजाते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, नारायण नाम का कीर्तन करते हुए, श्री राधे, भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, नारायण धुन गाते हुए बालक ध्रुव के पास चलते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे भजन नहीं होता। दोनों हाथ आला से छोड़ करके, हाथ उठा के, दोनों हाथ सीधे कीजिए झंडे की तरह बिल्कुल, और ताली बजाइए साथ में। हमारे पंडित जी ने पहले ही आपको पहले दिन ही बताया था, ताली बजाने के कई फायदे होते हैं। ताली बजाइए जोर से, ढोलक की आवाज कम करो, ताली की आवाज देखो कितनी है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण भजमन नारायण नारायण, बोले नारायण भगवान की। साधु बन गया है, संन्यास लेना चाहता है, और संन्यास लेना तो घर में फिर तेरा कोई काम नहीं है, मान्य बना। संग की संग दे दिया, कई रुकावटें आती हैं। नारद जी जाकर के बालक ध्रुव के पास पहुंच करके कहते, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहते तप करने। कड़क करके जवाब दिया, जैसे कोई छोटा सा बालक दुकान पर जाकर के टॉफी मांगता हो, तप करने के लिए जा रहा है। कहते तुम्हें पता है तप कैसे किया जाता है? कहते नहीं। कहते ऐसे भगवान नहीं मिलते। कहते फिर कैसे मिलेंगे? कहते पहले वापस घर जाइए, घर जाकर के किसी को गुरु बनाइए, उनसे मंत्र दीक्षा लीजिए, फिर आकर के भगवान का भजन करना है।
जो गुरु मंत्र मिलेगा उसका जप करना आकर के। बालक ध्रुव सोचना पड़ेगा। कहते पहले तो घर वाले निकलने नहीं देते जल्दी से, और अब निकल करके आया हूं तो ये साधु रुकावट बन रहे हैं, संत रुकावट बन रहे हैं कि वापस घर जाऊं, पहले घर जाऊं फिर जाकर के काफी समय गुरु ढूंढने में बना लगाऊं कि गुरु कहाँ मिलेंगे, फिर उनसे मंत्र दीक्षा लो, पता नहीं फिर मौका मिले मिले ना मिले। क्योंकि सुबगरी जी के बाद निकल गई तो दोबारा से नहीं होती, जल्दी से दोबारा से मौका नहीं आता। ये सप्ताह के 7 दिन आप अगर यहाँ से निकल गए तो ये समझिए कोई जरूरी नहीं है कि दोबारा से आपको भागवत कथा सुनने को प्राप्त हो जाएगी। सालों निकल जाते हैं। और कई कीर्तन भजन आपको सुनने को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन भागवत कथा आपको हमेशा सुनने को प्राप्त नहीं हो सकती। भागवत कथा के लिए समझिए एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय हुआ तो भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। बोले राधे राधे। बालक ध्रुव सोच में पड़ा क्या करें, बाबा ने तो रुकावट डाल दिया। और ऐसा ही नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जितनी जीव बेचैन होता है, जीव ही बेचैन नहीं होता, जीव से भी हजारों गुना बेचैन भगवान रहता है। उसको भी बेचैनी हो जाती है जब भक्त भगवान से मिलने के लिए चलता है।